मानसिकता का, छोटी सोच वाला या सेल्फ इमेज खराब है, वो बोलेगा कि साहब हमारे भी कभी गरीब खाने पे आओ, गरीब खाने पे आओ। यार तेरे गरीब खाने पे, गरीब खाना बोलेगा अपने को, क्योंकि बन कुछ भी जाए है वो गरीब ही एक्चुअली। समझ में आ रहा है आपको? तो ये गरीबी की मानसिकता से हमको ऊपर उठने की कोशिश करनी है, अपनी वोकैबुलरी बदलनी है, अपने बारे में सही राय बनानी है, और लोगों को कॉपी करने से पहले सोचना है कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या होगा, जो हम बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या जो भी बात कर रहे हैं। तो अपने बारे में सोच अच्छी करनी है हमको। खुद के बारे में खुद की तस्वीर गलत बना लेता आदमी, उसके बारे में सही करनी है कि भाई मैं तो ऐसे ही हूं, मैं तो ये ही हूं। कई लोग मेरी जिंदगी में ऐसे आए हैं जो बोलते हैं सर हम तो गरीब हैं, कमजोर हैं, सताए हुए हैं, कुचले हुए हैं, हमको तो। कई लोगों को जाति का बड़ा प्रभाव रहता है अपने ऊपर। जाति भी एक हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था बना रखी है पहले से, ये राजा काल से चली आ रही है, क्योंकि राजाओं को राज करना था तो उन्होंने लोगों को जातियों में बांट दिया। फिर अंग्रेजों को राज करना था, अंग्रेजों ने फिर और जातियों में बांट दिया। फिर अभी राजनीतिक पार्टियों को राज करना था, उन्होंने और जातियों में बांट दिया। समझ में आ रहा है? तो बांट बांट के पूरा सत्यानाश कर दिया है। और जाति का इतना ज्यादा प्रभाव है हमारे ऊपर कि आदमी हमारे यहां खास यूपी में, बिहार में तो आदमी दूसरा शब्द ही ये पूछ लेता है कि साहब क्या नाम है, कि साहब फलाने। अगर उसको समझ नहीं आया तो साहब जाति क्या है? यार तेरे को क्या लेना देना है मेरे से? बहन ब्यानी है अपनी? हम तो ये पूछ लेते हैं भाई तेरे को बहन ब्यानी है क्या अपनी? क्या गलत है? जाति क्यों पूछ रहा है? हम भाई मनुष्य हैं, तू मनुष्य है, बाकी बात खत्म हो गई। जाति से क्या लेना देना है? कितने लोग मानते हैं ये बात सही है? भाई मनुष्यता क्या हमारी कम जाति है जो उसके बाद भी और जाति पूछने की जरूरत है? तो जातियों में हमको बांट के हमारी सेल्फ इमेज खराब की गई है। गरीब अमीर का अंतर दिखा के हमारी सेल्फ इमेज खराब की गई है। हमको एक्चुअली किसी भी आदमी को बर्बाद करना हो ना दुनिया में, तो बोलते हैं उसका कॉन्फिडेंस पे चोट करो आप। कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक ही वस्तु है आदमी के पास, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से आदमी दूसरे की गद्दी कब्जा सकता है। तो कॉन्फिडेंस पे चोट की जाती है हमेशा। और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्फिडेंस को ही हमेशा इंक्रीज किया जाता है। दुनिया में आपको दबाया जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आओगे डेली हवा मारी जाएगी। इसलिए मेरे को अच्छा लगता है काम, इसमें जरूर आना चाहिए, बार बार आना चाहिए। क्योंकि आप थोड़ी हवा लेके आते हो, यहां गुब्बारा फुला के बेच देते हैं, भले ही बाद में निकल जाए हवा, लेकिन फुलाते डेली हैं। बोलो आप। तो नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए बहुत अच्छा काम है। इसमें आम आदमी की सेल्फ इमेज बढ़ाई जाती है। सेल्फ इमेज बढ़ाने के आप तरीके देखो, इनको ऐसे चमकाया जा रहा है, इनको बड़ा मतलब अच्छा लग रहा होगा कि यार हमारी भी कोई वैल्यू है। सेल्फ इमेज बढ़ाने का आप देखो कि फोटो छापे जा रहे हैं, ऐसा किया जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ एक्स्ट्रा ही सम्मान मिलता है, मैं बता रहा हूं आपको। और यहां आदमी गोल्ड वोल्ड बन जाए, उसको इतना नाटक कर देते हैं कि फिर वो साला निकलता ही नहीं है। उसके बाद बोला यार अभी करना क्या है यार, बोला ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझना है कि भैया हम आपके साथ जो भी करते हैं, आपको सम्मानित करते हैं, आपको एक कुर्सी देते हैं, एक सोफा देते हैं, कहीं हम आपको इज्जत देते हैं, आपके नाम के सामने जी जी लगाते हैं, आपसे तमीज से पेश आते हैं। एक्चुअली हम सेल्फ इमेज बढ़ाने का काम करते हैं। इसको एज ए ग्रांटेड मत ले लो कि मैं कुछ बन गया हूं। अगर किसी को कुछ भ्रम हो गया हो अपने बारे में किसी भी लेवल पे, मेरे को भी, तो मैं गोवा की किसी भी दुकान में जाके टिकिया खा के देख लूं किसी यूपी वाले से कि भाई जरा एक देना टिकिया, एक दोना, और 10-20 खा लूं और बोलूं उसको तू मेरे को जानता नहीं रहा है? बोला जानता पानता, यहां रख पैसा 15 रुपया, जानता बाद में देखा जाएगा कौन है तू। बोलो आप। तो एक्चुअली मैं भी वही हूं जो आप हो। मेरी वैल्यू सिर्फ कमरे में है, हॉल में है। अगर मैं इस हॉल से बाहर चला जाऊं, मैं भी क्या हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन मेरे को मेरी औकात हमेशा पता है। ये मेरी अच्छी बात है। और मैं कभी ओवर उसमें कभी भी नहीं आता हूं। मैं मेरा कम सम्मान करने के लिए बोलता हूं। नहीं तो लोग तो 4 ही माला लाया, ढोल नहीं लाया, फलाना नहीं लाया, अरे बोला मैं यहां बैठूंगा, ऐसे होगा। तो बोला तू, अब मैं अब उससे पूछना चाहता हूं भाई तू हमारे ही खर्चे पे जिंदा रहेगा क्या? हम ही माला डालें, हम ही ढोल बजाएं, हम ही साले तेरे लिए कुर्सी लाएं, हम ही।
तू हमारे लिए ही पैदा हो रखा है। तेरे सारे घर से लेके यहां तक ढोल बजाने की जिम्मेदारी हमारी ही है क्या? समझ में आ रहा है आपको? मतलब उन्होंने इतना सीरियसली ले रखा है कि मतलब सम्मान, मान, माला, ये वो। मेरे को पहले दिन से पता है, और ये एक्चुअलिटी है नहीं कुछ भी, क्योंकि टिकिया वाले के पास औकात हमको अभी भी पता है हमारी क्या है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? फिर आप बोल रहे होगे कि सर फिर किस लिए काम करें जब सम्मान असली है ही। असली नकली का कोई लेना देना ही नहीं है। असली सम्मान दुनिया में है ही किसी का नहीं। सम्मान दुनिया में परमानेंट किसी का है ही नहीं। बड़े बड़े भगवानों का नहीं रहा, बड़े बड़े राजाओं का नहीं रहा यार, किसका रहने वाला है? तो इसके चक्कर में भ्रमित मत होइए कि मैं ये बन गया हूं, मैं तो अब टोपाज हो गया। टोपाज हो गया तो क्या हो गया? प्लान नहीं दिखाएगा। एमरल्ड हो गया तो फिर क्या हो गया? धोनी जो भी बन गया हो, विराट कोहली कुछ भी बन गया हो, तो रन नहीं लेगा क्या? लेगा ना। और अब वो बोले कि भाई मैं अब देखो बॉल को बल्ले से नहीं छुपाऊंगा, बिना बॉल बल्ले से जानी चाहिए क्योंकि मैं कुछ बन गया हूं। पहले जैसे मारता था अभी भी मार, और अब थोड़ा ज्यादा जोर लगा। पहले तेरा छक्का कम पड़ता था, अभी तेज जाना चाहिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो है क्या दुनिया में? तो हम ठटरागों के चक्कर में बहुत फंस जाते हैं कि अरे मेरा मान नहीं हो रहा, सम्मान नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा। तो सेल्फ इमेज को आप समझने की कोशिश करिए। खुद के बारे में खुद की अच्छी तस्वीर बनाइए। कई लोग नाव का चप्पू गलत चलाते रहते हैं। दो नशेड़ी एक बार यहीं गोवा के किसी बीच पे, दो नशेड़ी एक बार आए और दोनों ने रात को पी पिवा के अपना पूरा चप्पू वप्पू लेके रात भर लगे रहे। और सवेरे जब उनका नशा उतरा और थोड़ा मतलब दिन हुआ, थोड़ी सी मतलब धुंधला हटा, तो उन्होंने देखा यार वो कहीं पहुंचे ही नहीं है। क्यों बताऊं? चप्पू चलाने से पहले जहां नाव बंध रही थी सालों ने खोली ही नहीं। रात भर चलाते रहे और दोस्त मेरे वो है, ये है, अरे तू मेरा भाई है, अरे बोला तेरा साथ जिंदगी में कभी नहीं छोड़ना है, क्या बात है, आज बोला तूने मजे कर दिए यार, 2 की जगह 3 बियर पिलाई, ये वो। सवेरे साले कहीं पहुंचे ही नहीं, रात भर चप्पू चलाया। क्यों? हाँ, क्योंकि जहां बंध रही थी वह खोल तो लो पहले, तब चलाने से कोई फायदा है ना। तो हम लोग कई बार ऐसी मेहनत कर रहे होते हैं कि कर बहुत कुछ रहे होते हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे, बस लगे हुए हैं, एक्शन कर रहे हैं। तो खुद के बारे में जितनी अच्छी तस्वीर होगी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। किसी को लगता है कि अपना काम बहुत आसान है, आंखों में मिर्च थोड़ी डाली है किसी के, नहीं। तो जब आप जोड़ना सीखोगे तो कैसे नहीं जोड़ेंगे? तो अलग अलग धारणाएं हैं। ये धारणाएं कैसे बना रखी हैं? हमने आसपास से सुना है, सीखा है, जाना है और उससे धारणाएं बनाई। कहानी है, इससे सेल्फ इमेज आपको और क्लियर होगी कि सेल्फ इमेज हमारी कैसी होती है। तो एक गोरखा साहब जो हैं, उन्होंने बहुत भगवान शिव की बहुत भक्ति करी, और बहुत जब भक्ति करी 10-20 साल, तो गोरखली साहब के सामने शिव जी प्रकट हो गए, बाबा पशुपतिनाथ। उन्होंने बोला बताओ जी क्या चाहिए तुम्हें? और बोला तू 3 वर मांग सकता है। तो सबसे पहले गोरखा ने बोला कि साहब शिव जी महाराज, एक बड़ा सा बंगला बना दो। क्या करो? बहुत बड़ा सा बंगला बना दो। बोला तथास्तु, बन गया। बोला साहब उसमें बंगले में एक सेठ और सेठ का परिवार बना दो। तो बोला जाओ तथास्तु, सेठ और सेठ का परिवार भी बन गया। बोला तीसरा और लास्ट, सोच समझ के मांगना। बोला साहब तीसरा सिर्फ इतनी सी बात है कि उस बंगले के दरवाजे पे मेरी नौकरी लगवा दो, चौकीदार बना दो मेरे को। बंगला मांगे या कोई कुछ भी मांगे, अपनी सेल्फ इमेज से ज्यादा मांग सकता है कोई आदमी? उसका मौसा कहीं चौकीदार होगा, जीजा, पापा पहले। तो कितनों को लग रहा है वो खुद के लिए बंगला मांग लेगा? आवाज नहीं आ रही? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यानी ये है असली सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब है हम लोग मांगने में, वरदान में भी हमें कुछ मिल जाए, हम वही मांग सकते हैं जो अपने बारे में हमारी राय है, अपने बारे में जो हम सोच रखते हैं, उससे ज्यादा कभी मांग ही नहीं सकते। कोई देने वाला भी आ जाए तब भी नहीं मांग सकते। बोलो आप। तो इसलिए सेल्फ इमेज, आत्म छवि बढ़ाना, मैंने पहले बताया था कि ढांचा बढ़ा लीजिए,
इसको ऐसे समझ लो, पहले लोटे का साइज बढ़ा लीजिए, तब आपका उसमें कुछ माल डालेंगे तब बढ़ेगा। लोटे का साइज ही छोटा है तो कितना भी कुछ भी डाल लो कमी रहने वाला है। तो इसलिए ये लोटे का साइज, आपके थैले का साइज, आपके दिमाग का साइज ही एक्चुअली आपकी सेल्फ